इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह के एयर यूनिट 127 के सबसे बड़े एक्सपर्ट खलील मोहम्मद अमहज को अल हमेल में हुए एक हमले में इजरायली सेना ने मार गिराया। खलील मोहम्मद हिजबुल्लाह के ड्रोन ऑपरेशन को देखता था, ये बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, लेकिन उसका खात्मा भी आईडीएफ ने अपने अटैक के जरिए कर दिया है। तो हिजबुल्लाह के एयर यूनिट का कमांडर खलील अब आईडीएफ के हमले में ढेर हो चुका है। महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना इजराइल किसी भी कीमत पर झुकने को। दोनों ही अपनी सरहदों में खुद को मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर दोनों के मिसाइल गोदाम पर नजर डालें तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद है, जो कि सेजिल है। क्या कुछ रिपोर्ट यहां पर कहती है, एक खास रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, जो और भी हालात को आपके सामने रखेगी वॉर जोन से जुड़ी हुई। देखिए आप। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर भी कई सवाल खड़े हुए कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो क्या कर रही थी, पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, मिलिट्री के लोग क्या कर रहे थे, और उसके बाद से सवाल उठने शुरू हुए। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने हमास के हमले को रोकने के लिए अगर वो बॉर्डर पार करके दोबारा आते हैं तो नई व्यवस्था कायम की है। इस वक्त मैं इस्देरात शहर के ठीक सामने हूं, जो हमास जिधर से अंदर गया था इजराइल में, और वहां पर देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने कैसी व्यवस्था की। अब यहां पर जो भी संदिग्ध गाड़ियां दिखाई देती हैं उनको रोक करके यहां पर उनकी तलाशी ली जाती है, पूछताछ की जाती है। इस वक्त देखिए ये जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी पोस्ट यहां पर है और ये लोग वहां पर लगातार निगहबानी करते हैं, लगातार यहाँ पर सर्विलांस करते हैं। और ये इस्देरात शहर है, मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है इस्देरात, और इसी रास्ते से, ये जो हाईवे है, इसी रास्ते से जो आतंकी थे हमास के, वो पिकअप वैन के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए, गाड़ियों के जरिए, कारों के जरिए अंदर गए थे। इसलिए अब यहाँ पर सेना का पॉइंट बना दिया गया। इजरायली झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, सेना के लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा चेहरा नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि उनको उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है आगे चल के, इसलिए चेहरा नहीं। देखिए उल्टा खड़े हैं वो लोग। लेकिन मैं इतनी परमिशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि इस्देरात में न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है तो क्या कुछ यहाँ पर हालात हैं। इजराइल का झंडा देखिए दूसरी तरफ शान से लहरा रहा है, और ये झंडे आपको पूरे देश में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको दिखाई देंगे। और उसके साथ ही साथ ये भी दिखाई देगा कि किस तरह से जो 101 लोग अभी बंधक हैं उनकी तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे सड़कों के किनारे आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाई देंगी। ये लोग जो है जहाँ से जाते हैं वो हमेशा अपने लोगों को याद रखते हैं। पुख्ता व्यवस्था कर ली है आईडीएफ ने किसी भी हमास के एडवेंचर से या फिर उसके हमले से निपटने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, इस्देरात, इजराइल। ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब देने की तैयारी में जुटी इजराइल को फिर एक बड़ी साजिश से दो चार होना पड़ा है। दरअसल खबर यह है कि इजराइल से जहां जेरूशलम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजराइल का दावा यह है कि गिरफ्तार किए गए ये लोग ईरान के जासूस हैं, जासूसी करने आए हैं और उनके निशाने पर इजराइल के एटमी ठिकाने थे। इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान। सामने आई ईरान की परमाणु वाली साजिश। खामेनेई के जासूसों का शूट आउट प्लान। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाने वाला ईरान चुप नहीं बैठा है। खामेनेई हर वक्त इजराइल को तोड़ने, उसे घुटने के बल बैठाने की प्लानिंग में जुटे। मज़हए ओ रो वीरान करदे, जिंदगी ओ रो तबाह करदे, बेइस्ते। इस बार
वो मिसाइल की बारिश न कर बल्कि इजराइल के टॉप साइंटिस्टों के शूट आउट का प्लान बना रहे थे। खामेनेई का प्लान सफल होता उससे पहले ही नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई और ईरान के बहुत बड़े प्लान को फेल कर दिया। इजराइल की सेना ने जेरूसलम से अरबी मूल के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ईरान ने की थी। ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे और इनके निशाने पर इजराइल के परमाणु ठिकाने थे। इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि ये लोग चुन चुन कर इजराइल के परमाणु साइंटिस्टों को मारने वाले थे और इनके निशाने पर सेंट्रल इजराइल के मेयर भी थे। इजराइल का दावा है कि इनकी भर्ती ऑनलाइन की गई थी और इनको परमाणु वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाने का टास्क दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन जासूसों पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। इस दौरान सभी जासूसों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों से लेकर परमाणु हथियार गोला बारूद की जानकारी ईरान को दी। संदिग्धों पर तेल अवीव में रक्षा मुख्यालय और नेवातिम और रमत डेविड एयरबेस की तस्वीरें लेने का आरोप है। खबर यह भी है कि इन आरोपियों को दी गई जानकारी पर ईरान ने इजराइल में कई जगहों पर हमले भी किए। नेवातिम बेस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 2 मिसाइलें दागी थी। वहीं रमत डेविड बेस पर हिजबुल्ला हमला कर चुका है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक बार इन संदिग्धों ने गैलीली में गुब्बारे से मिलिट्री बेस के ठिकानों की तस्वीरें खींची थी। इस जगह पर लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर की शुरुआत में हिजबुल्ला का मिसाइल हमला हुआ था। इसके अलावा आरोप ये भी है, इन संदिग्धों की जानकारी देने के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल में मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों को लाखों डॉलर दिए गए। इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी के रूप में था तो कुछ नकद दिए गए थे। ऐसा दावा है कि ये नकद रूसी पर्यटकों ने दिए थे। इजराइल पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इजराइल में जासूसी करना सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए इन लोगों को मौत की सजा भी हो सकती है। इजराइल पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। इसमें से एक सैनिक भी है जो कुछ साल पहले सेना छोड़कर भाग गया था। अगर इजराइल की खुफिया एजेंसी मुस्तैदी न दिखाती तो उसके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों का काम तमाम करने की साजिश ईरान रच चुका था। इस प्लानिंग से एक बात तो समझ आ रही है और वो ये कि इस जंग में इजराइल के दुश्मनों का पावर सेंटर बना तेहरान कमजोर नहीं है। पहले उसने 14 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल पर करीब 100 मिसाइलों से बौछार की थी। उसके करीब 6 महीने बाद इसी ऑपरेशन के तहत यानी 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने दोबारा 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और अब इजराइल के दावे के मुताबिक ईरान ने अपने जासूसों को यरूशलेम भेजकर परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर करने की साजिश रच दी। इजराइल ने 7 जासूसों को पकड़ा है, लेकिन अभी ईरान के कितने और जासूस इजराइल में एक्टिव हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए जाना जाता है और इसी के बलबूते इजराइल को 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर रखा है। ऐसे में अगर ईरान के जासूस इजराइल में एक्टिव हैं, तो आने वाले समय में इजराइल में कुछ बड़ा हो सकता है। ईरान ने अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ऐसे इसलिए किया गया ताकि अगर ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो तो उसके लिए कवच पहले से ही तैयार हो। क्या खूबी है ईरान के अरमान की, वो अब आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। दरअसल ये एंटी मिसाइल सिस्टम सैयद 3F मिसाइलों से लैस है। 200 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई खतरा नजर आता है तो ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और इतना ही नहीं, महज 20 सेकंड के अंदर जवाबी हमले के लिए ये पूरी तरह से तैयार होकर इसे अंजाम भी दे देता है।
साथ ही इससे निकलने वाली मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है और एक साथ कई हमले होने की सूरत में 6 टारगेट को एक ही बार में मार गिराने की क्षमता भी इसके पास मौजूद है, जो कि इसकी ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और साथ ही ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा जानिए, ये ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी टारगेट कर सकता है और यहां तक कि इस रेंज में लड़ाकू विमान को भी ये अपना निशाना बना लेता है। ये भी इसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। और देखिए, इजराइल में ईरान के हमले के बाद से दोनों ही देशों में तनाव अपने चरम पर है। इस बीच लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि इजराइल अपनी मिसाइलों से ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन ईरान के हमले के 23 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इजराइल ने पलटवार नहीं किया। इस बीच ईरान पर हमले की एक नई तारीख भी फिक्स हो गई है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान पर इजराइल का हमला हो सकता है। ईरान के हमले के 23 दिन बाद भी इजराइल ने अब तक उस पर पलटवार नहीं किया। जंग में दुश्मन को करारा जवाब देने वाला इजराइल अभी तक चुप बैठा है। यानी इस युद्ध में इजराइल दे रहा है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सबसे पहले अमेरिका से लीक हुए इजराइल के खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक हमले की तारीख 15 और 16 अक्टूबर थी। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के जन्मदिन यानी 21 अक्टूबर को ईरान पर हमले का प्लान तय हुआ। सबको इंतजार था कि ईरान पर बड़ा प्रहार होने वाला है, लेकिन उस समय हमले नहीं हुए। और अब ईरान पर हमले की नई तारीख तय हो गई। ईरान में तबाही के ठिकाने तय हो गए। बारूदी बारिश के लिए तैयार हुआ इजराइल। इजराइल पर हमले करना ईरान को बहुत भारी पड़ने वाला है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करना ईरान के लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमले की तारीख तय कर दी है। यह वही तारीख है जिस पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हैं। दरअसल 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और अमेरिका के रक्षा अधिकारियों को उम्मीद है कि 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले इजराइल की सेना ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। दरअसल इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। उस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए। इसी के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया था, जिसका अंजाम ये रहा कि गाजा में चारों तरफ तबाही दिखने लगी। इस हमले में अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 97,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यही नहीं, हमास के समर्थन में आए हिजबुल्लाह से भी इजराइल ने जंग छेड़ दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में जुट गया है। उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर करारा जवाब दे रहा है। लेकिन इजराइल के सभी दुश्मनों का पावर सेंटर तेहरान बना हुआ है और ईरान भी 2 बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर चुका है। लेकिन उन हमलों के बाद अभी तक इजराइल ने पलटवार नहीं किया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन अब नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो इजराइल पर ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे और पलटवार वाला ये हमला 5 नवंबर से पहले हो सकता है।